खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, मेरे हाथ में इस वक्त 2000 के नोट हैं और ये 2000 के नोट फिर से अचानक से एक ऐसी खबर सामने आई है कि देश फिर से हिल चुका है। और ऐसा भी हिलना क्या, जो नोटबंदी के सामने आते ही बैंकों के आगे लाइन लग गई थी, वो बैंकों की लाइन अब कल से फिर से बैंकों के बाहर दिखाई देने लगेगी। आरबीआई ने फरमान सुनाया है कि अब ये बैंकों का तत्काल प्रभाव से 2000 के नोट बंद करने का ऐलान कर दिया है और 30 सितंबर तक ये बैंक में आम आदमी जाकर अपने नोट बदलवा सकेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि तत्काल प्रभाव से ये ऐसी स्थिति कैसे उजागर हो गई कि 2000 के नोट 2024 के चुनाव से पहले बंद करने के फरमान आ गए। इस वक्त हम रात के करीब 10 बजे घर की तरफ वापस जा रहे थे, तब इस खबर का खुलासा होते ही हम बैंक की तरफ बढ़ गए हैं और बैंक के सामने क्या अब नए देखने को नजारे मिलेंगे या फिर से नोटबंदी वाले वो पूरी तस्वीर अब फिर भारत लाइन में लगता हुआ नजर आएगा। इसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता देना जरूरी हो जाता है दोस्तों कि सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसमें इस बार फ्रंट फुट से ना खेलते हुए आरबीआई को आगे किया है और आरबीआई को आगे करते हुए उन्होंने ये ऐलान साफ तौर पर करवाया है कि अब जिनके पास 2000 के नोट हैं वो पूरी तरह से अभी से वापस कर दे। लेकिन जहन में बार बार ये सवाल आ रहा है कि ऐसा क्यों फैसला किया गया है, क्योंकि देश का वो मीडिया जो साफ तौर पर देश का नुकसान करने के लिए पत्रकारिता करता है, वो पत्रकारिता हम नहीं करते। हम देश को नुकसान पहुंचाने वाली वो खबरें आपको नहीं पहुंचा सकते और 2000 के नोट में कौन सी चिप के क्या फायदे हैं वो तो हम आपको बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन आरबीआई ने क्या कुछ कहा है उसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे और जान लेना जरूरी इसलिए भी हो जाता है कि अब देश में तमाम लोग जिनके पास 2000 के नोट हैं वो अब बैंकों की तरफ प्रस्थान करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आम नागरिक अब 2000 के नोट की शक्ल देखे उसके काफी समय हो चुका है। और जब ये फैसला सामने आया है तो उसके अंदर क्या क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं हम कोशिश करेंगे कि हम आपको बताएं। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आरबीआई ने पूरा जो 2000 के नोट हैं उसमें उन्होंने बैन करने पर जो आखिर में जो सवाल उठाए जा रहे हैं या इसमें केंद्र सरकार की क्या मंशा है, इसको जानने और समझने की जरूरत है, क्योंकि 2024 का चुनाव अब लगातार अपने चरम पर है। कर्नाटक में मुंह की खाने के बाद कहीं ना कहीं वो सरकार की नई मंशा ताकि फिर से वो चुनाव में अब एक नए प्रोपेगेंडा के साथ ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक की तरह पूरा गोदी मीडिया बता रहा है। हम आपको बता दें कि आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट वापस लेने का ऐलान कर दिया है, जबकि उन्होंने जो ये नोट है वो 30 तारीख तक वैलिड रहेंगे, 30 सितंबर तक ये वैलिड रहेंगे। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकों को ये सलाह दी गई है कि वो तुरंत 2000 के नोट जारी करना बंद कर दे और आरबीआई ने ये भी कहा है कि ये मुद्रा पूरी तरीके से सर्कुलेशन में 23 सितंबर तक बनी रहेगी। और उसी के साथ हम आपको बता दें कि ये 30 सितंबर तक आपको एक्सचेंज करना होगा। उन्होंने आरबीआई ने ये साफ तौर पर कहा है कि 2018-19 में ही जो 2000 के नोट को छापना पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था और 2000 नोटों को उसके बाद लाया भी गया था। काले धन की वो जो पूरी कहानी थी वो तो आपके सामने है ही दोस्तों। और उसी के साथ आपको ये भी जान लेना जरूरी हो जाता है कि 500 और 1000 के नोट का जो चलन बंद करके नए नोटों का पूरा एक प्रकरण शुरू किया था, पूरा देश लाइन में लग गया था। वो मौतें शायद ही कोई आम नागरिक भूल पाए और वो बुजुर्ग भूल पाए या उसके साथ जिसके घर में उसकी बेटी की शादी थी, उस शादियों में किस तरीके से परिवार बर्बाद हुए थे, वो तस्वीरें हमें लगता है कि आपको याद होंगी। लेकिन इसी के साथ ये भी जान लेना जरूरी हो जाता है कि
पूरी तरीके से आरबीआई ने इसमें ऐलान किया है कि इसे समझने के लिए आर्थिक मामलों के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने ये कहा है कि 2016 में ही जब आरबीआई ने 500 और 1000 के नोट को बैन कर दिया था तो उसको काला धन रोकने के लिए 2000 के नोटों को लाया गया था, लेकिन उसके साथ ही 18 और 19 में 2000 के नोटों को छापना बंद कर दिया गया था। लेकिन आज तक वो जो नए नोट हैं वो प्रचलन में है। लेकिन काला धन को प्रहार करने के लिए फिर से इसके ऊपर ये पूरा फिर से ये आरबीआई के जरिए सरकार ने अपनी मंशा के तहत इसे आगे बढ़ाते हुए बताया है कि अधिक मात्रा में जितने भी लोग हैं वो इसको काले धन की तरह प्रयोग कर रहे हैं और उसे रोकना जरूरी है। और एक बार में अगर आप बैंक जाते हैं तो 20,000 तक 2000 के नोट आप बैंक में एक बार में जमा करा सकते हैं। और इसी के साथ साथ नकली नोटों की भी, इसमें 2000 नोटों की अगर हम बात करें तो उसकी भी छपाई को देखते हुए 2000 के नोट को अब वापस करने की बात की गई है दोस्तों। और यही तमाम मुद्दे हैं जिस पर पूरा का पूरा फोकस रखते हुए आरबीआई ने ये ऐलान किया है कि अब 2000 के नोटों की छपाई जब 2019 और 18 और 19 के बीच में बंद कर दी गई थी, 2016 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था लेकिन फिर इसे रोक दिया गया, लेकिन अभी भी बड़े पैमाने पर 2000 के नोटों का सर्कुलेशन मार्केट में जारी है। मेरे साथ नदीम भी मौजूद हैं जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि ये मास्टर स्ट्रोक सरकार का किस तरीके से देखा और समझा जा सकता है, क्योंकि एक बार फिर से जनता कल या हम कहें कि अभी भी अगर जब हम बैंक की तरफ जा रहे हैं तो वो कतारों में जनता नजर आ सकती है। कैसे देखते हैं आप? खुशबू, सबसे पहली बात तो आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 8 बजे के आसपास देश के प्रधानमंत्री जी देश की जनता को संबोधन करने के लिए सामने आते हैं और साफ तौर पर कहते हैं, भाइयों बहनों, मुझे भ्रष्टाचार की कमर तोड़नी है। और फिर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आतंकवाद की कमर तोड़नी है। और फिर कहते हैं कि ये जो विपक्षी पार्टियों ने अपने काले धन जमा करे हैं उन लोगों की कमर तोड़नी है, तो इसलिए ये नोटबंदी जो है हम कर रहे हैं 500 1000 के रुपए एकदम से बंद। पर इस बार के मास्टर स्ट्रोक में ये देखने की बात है, जो पिछली बार केंद्र की मोदी सरकार ने खुद आकर के देश के प्रधानमंत्री ने कहा, वहां ये तस्वीर नहीं है। इस बार रिजर्व बैंक को आगे कर दिया गया है कि हमने फैसला ले लिया है, आप करिए। और ठीक कर्नाटक चुनाव के फैसले या कर्नाटक चुनाव के बाद ही ये फैसला क्यों लिया गया है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो समझने की बात है। और इसमें हम लोग जानने की भी कोशिश करेंगे कि लीगल प्रोस्पेक्टस क्या है, क्या सरकार के पास में ये इतना बड़ा फैसला लेने की कोशिश है। और अगर दूसरी तस्वीर मैं समझने की कोशिश करूं तो इसमें हमें ये भी जानना पड़ेगा कि खासतौर पर अगर केंद्र सरकार के पास ये शक्ति है कि वो तमाम चीजें बंद कर सकती है, खोल सकती है, तो केंद्र सरकार ने इसकी तैयारियां क्या की हैं। क्योंकि अब ये अचानक से आपने जो पैनिक फैला दिया, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है पैनिक फैलाने में महारत हासिल कर चुकी है। अगर देश लॉकडाउन लगाना है तो लॉकडाउन हो गया, नोटबंदी हो गई, और अब अचानक से 2000 के नोट में जो हमारी श्वेता सिंह बड़ी एंकर हैं वो बता रही थी कि चिप कैसे निकलेगा। 2000 का नोट लेकर के बंदरबाट करते हुए हमने खासतौर पर देखा कि सुधीर चौधरी नाच रहे थे। 2000 के नोट के फायदे बचाए जा रहे थे। अब यही रिजर्व बैंक जो है केंद्र की मोदी सरकार से पूछ रहा है कि 2000 के नोट लागू करने का आपका मकसद क्या था। सोचिए देश की जनता से कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है इन तमाम तस्वीरों को लेकर के, जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जानना बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ अब हम बैंकों की तरफ बढ़ आए हैं। हम पूरी रिपोर्ट लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये नोटबंदी एक पूरी तरीके से फेलियर था। उसके बाद तमाम लोग आज तक पूरी तरीके से नहीं उठ पाए हैं। 500 1000 के बाद अब 2000 के नोट को बंद कर दिया गया है और बंद करने के बाद केंद्र सरकार ने आरबीआई के जरिए अपना फरमान आम नागरिकों तक पहुंचा दिया है। क्या आते हैं इसके परिणाम हम आपको बताएंगे।
नदीम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये परिणाम कैसे देखे जाएं, क्योंकि चुनाव भी है यहाँ पे, और चुनाव के साथ साथ जिस तरीके से आर्थिक जद्दोजहद से जो डेली की रोजमर्रा में पूरा जद्दोजहद जारी है, उसे कैसे देखेंगे आप? क्योंकि आम नागरिकों के पास 2000 के नोट मिलेंगे ही नहीं। क्योंकि खुशबू, अगर बात की जाए आम नागरिकों के 2000 के नोट की, तो मैं यहाँ आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सरकार ने बहुत सोच समझ करके ये फैसला लिया है, क्योंकि आने वाले दिनों में 4 से 5 राज्यों के अहम चुनाव भी हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी भुनाना चाहेगी। और खास तौर पर अगर बात करें उन राज्यों में, चाहे आप छत्तीसगढ़ लें, आप मध्य प्रदेश देखें और राजस्थान का चुनाव देखें, और सबसे बड़ी बात तेलंगाना देखें। अगर तेलंगाना से आगे आप बढ़ते हैं तो कर्नाटक में किस तरीके की तस्वीरें रही हैं वो भी देश की जनता के सामने है, जिसे समझना बहुत जरूरी है कि कैसे ये तमाम तस्वीरें जो हैं अचानक से लोगों के सामने आई हैं, क्योंकि ये चीजें जो हैं बहुत ज्यादा लोगों को अंदर तक हिला करके रख देती हैं, क्योंकि अब लंबी लंबी लाइनें लगेंगी और किस तरीके से तमाम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्या केंद्र सरकार की इसकी तैयारियां थी? ये तस्वीरों पर बात होना जरूरी है, क्योंकि अब ये तस्वीरें नहीं आएंगी। अब मुझे ये देखना है कि कौन सी चिप से क्या फायदे बताने के लिए हमारा गोदी मीडिया उतारू रहेगा, क्योंकि यहाँ तो रिजर्व बैंक की सबसे पहले मैंने कई खबरें देखी, स्क्रॉल करी, तमाम लोग एक ही, खास तौर पर रिजर्व बैंक का एक ही सवाल है कि आपका मंशा क्या था 2000 के नोट लागू करने की, 2000 के नोट जो आप लेकर के आए, और जब आप लेकर के आए तो महज 2000 के नोट में 4-5 साल में ही जंग लग गई कि आप उसे वापस ले रहे हैं। 2016 और 2022 में, हम 23 में चल रहे हैं, 6-7 साल आपने इस तरीके का 2000 के नोट को लेकर के किया क्या? आपका मंशा क्या था? वो मंशा क्लियर ही नहीं हो पाया है कि केंद्र की मोदी सरकार ने ये फैसला लिया ही क्यों था।